गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास का हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है दैट इज जीएसटी, कैश बुक विद जीएसटी, कैश बुक विद जीएसटी, राइट। जस्ट वेट टिल द टाइम। स्क्रीन शेयरिंग का कुछ इशू हो गया, डोंट वरी बेटा, हम स्टार्ट कर रहे हैं वापस से, डोंट वरी। क्वेश्चन की खास बात क्या है स्टूडेंट्स? क्वेश्चन की खास बात क्या है सर? दिस क्वेश्चन ऑफ कैश बुक इज विद जीएसटी। बेसिक रूल्स वही हैं, कैश कभी भी आएगा तो डेबिट में, रिसीट्स में, और जाएगा जब भी पेमेंट्स में, राइट बेटा? ठीक है। और पूरे फॉर्मेट की बात करें, वी शुड नो दैट फर्स्ट कॉलम इन डेबिट साइड इज डेट, देन रिसीट्स, देन वाउचर नंबर, देन एलएफ, देन कैश, देन बैंक, देन क्रेडिट साइड में पहला डेट, then payments, then voucher number, then LF, then cash, then bank with rupees का symbol, right बच्चों? तो आइए कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इसका ए पॉइंट मतलब स्टार्टिंग मंथ, ये ईयर है अकॉर्डिंग टू माय बुक, द ईयर रिटर्न इज 2017। डेबिट में भी लिखा, क्रेडिट में भी लिखा। अब बैलेंस से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैश का बैलेंस दे रखा है, मंथ है जनवरी का, जनवरी 1 टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी। कैश का भी पॉजिटिव है और कैश का तो पॉजिटिव ही होता है, राइट बेटा? और बैंक में भी पॉजिटिव बैलेंस दे रखा है, कैश एट बैंक, इट इज रिटर्न 50,000। तो हम क्रेडिट में नहीं लिखेंगे। अगर लिखा होता बैंक ओवरड्राफ्ट या बैंक का क्रेडिट बैलेंस, इन दैट सिचुएशन वी यूज्ड टू राइट बाय बैलेंस बीडी इन क्रेडिट साइड। एक तो ये ध्यान रखना, डेबिट में हमेशा 2222 आता है और क्रेडिट में हमेशा बाय 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 आता है। ये बच्चे मिस्टेक करते हैं बेटा, बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं। द रीजन, रिटर्न में प्रैक्टिस नहीं है तो प्रॉब्लम्स आती है। बट ये प्रॉब्लम बहुत टिपिकल प्रॉब्लम है। एग्जामिनर अगर आपकी कॉपी में ऐसा देख लेगा, गलती से भी क्रेडिट में 2222, फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा, या डेबिट में बाय 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 बाय, वो फ्रस्ट्रेटेड हो सकता है और आपके डबल मार्क्स डिडक्ट कर सकता है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। टू वाली साइड में टू और बाय वाली साइड में बाय, बात खत्म। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है बच्चों, हमने गुड्स परचेज किया, वी हैव परचेज गुड्स। अब मैं नीचे प्रेजेंटेशन में आ रहा हूं। जनवरी 3 को हमने गुड्स परचेज किया बच्चों, 75,000 का गुड्स परचेज किया, 75,000 का गुड्स परचेज किया, राइट? और अंडर 20% ट्रेड डिस्काउंट। क्या ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में शो करते हैं बच्चों? यस और नो? यस और नो? तो सीधा सीधा इसको माइनस कीजिए, 75,000 में से 20,000, 20% को माइनस कीजिए, इफेक्टिव अमाउंट आएगा 60,000। वेरी गुड। आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट, जो रियल अमाउंट आएगा जिसपे परचेज अकाउंट ओपन होगा, दैट विल बी 60,000। जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया, एक छोटा सा मैसेज उन बच्चों के लिए भी। चेक कीजिए आपकी स्क्रीन बेटा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 12 का ए। और खास बात क्या है, दिस क्वेश्चन इज विद जीएसटी। ये क्वेश्चन जीएसटी के साथ है, कैश बुक विद जीएसटी, क्योंकि ये नॉलेज भी देनी जरूरी है। और एक दो क्वेश्चन भी कर लिए तो काम चलेगा, केवल प्रैक्टिस करनी है। सर हमने गुड्स खरीदा और इसके ऊपर 6% सीजीएसटी और एसजीएसटी पे किया, एड ऑन कीजिए सीजीएसटी। सर एक कंफ्यूजन है सर इनपुट जीएसटी लिखेंगे या आउटपुट जीएसटी? बताइए बच्चों, इनपुट या आउटपुट? यस बच्चों, इनपुट। सर गुड्स परचेज किया, दुकान में गुड्स आया है और परचेज के समय अगर जीएसटी लगता है, दैट इज नोन एज इनपुट जीएसटी, जिसके हमने दो पार्टीशन किए। सर क्यों किए दो पार्टीशन? आधा टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को, आधा टैक्स स्टेट गवर्नमेंट को, आधा टैक्स मोदी जी को, आधा टैक्स अशोक गहलोत जी को। इज इट ओके? 60,000 का 6%, इट बिकम्स 3600। दूसरा 6% भी 3600। ओवरऑल गुड्स परचेज किया 67,200। बट अगर मैं बात करूं कैश बुक की, तो कैश बुक के अकॉर्डिंग इसका कोई भी यूज नहीं है। ये सारा प्रेजेंटेशन बताइए डेबिट में आएगा या क्रेडिट में आएगा? बताइए बच्चों, कैश बुक में कहां आएगा? बताइए, डेबिट और क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट? क्रेडिट, 100% क्रेडिट।
सर क्योंकि पैसे जा रहे हैं सर, और पेमेंट आपने चेक से किया है, आपको ये सभी अलग अलग दिखाना पड़ेगा। कैसे दिखाएंगे? चेक कीजिए, आपके सामने आंसर पेश कर रहा हूं मैं। जनवरी 3rd, चेक इट आउट बेटा, चेक इट आउट। बाय परचेज अकाउंट, इसी के नीचे बाय इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, SGST भी। बाय इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। वाओ सर, मतलब ये हार्ड नहीं है। किसने कहा हार्ड है? बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। आपने गुड्स खरीदा था इफेक्टिव 60,000 का, 3600 सीजीएसटी पे किया, 3600 एसजीएसटी पे किया। इनपुट क्यों लिखा? ये जर्नल चैप्टर में याद कर लो, चेक कर लो एंट्रीज। वहां आप एंट्री करते थे परचेज अकाउंट डीआर, इनपुट सीजीएसटी डीआर, इनपुट एसजीएसटी डीआर। लेकिन जो छोटे छोटे हमारे बालक बालिकाएं हैं, जो टेंशन लेते हैं, जो इतना अच्छे से स्टडी अभी नहीं कर पाए, उनके लिए एक शॉर्टकट भी है। अगर इनपुट टैक्स कभी भी आएगा तो क्रेडिट में आएगा, पैसा जा रहा है। और अगर आउटपुट टैक्स आएगा तो कहां पे आएगा आउटपुट टैक्स? डेबिट। डेबिट में। सर जब भी पैसा आता है ना, उसके ऊपर जो टैक्स आता है वो हमारा नहीं है सर, वो इनडायरेक्टली हमें गवर्नमेंट को देना है। पहले हम सेट ऑफ करते हैं और बचा हुआ हम गवर्नमेंट को दे देते हैं। तो डेबिट में कभी भी अगर टैक्स आएगा कभी भी, तो वो आउटपुट जीएसटी होगा। और क्रेडिट में आएगा जब भी वो इनपुट होगा। तब ये जो रटाफिकेशन वाले बच्चे हैं उनके लिए शॉर्टकट है, और जो ऑनेस्टी से पढ़ने में विश्वास रखते हैं उनके लिए लॉन्ग कट है। लॉन्ग कट क्या है? बेसिक है बेटा, बात खत्म। नेक्स्ट पॉइंट, और प्रैक्टिस करते हैं, डोंट वरी, और प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हमने गुड्स बेचा है बेटा जनवरी 4th, इसका प्रेजेंटेशन भी देना पड़ेगा। हमने जनवरी 4th को गुड्स बेचा बेटा, और गुड्स सोल्ड पता है कितने का किया बच्चों? गुड्स सोल्ड किया है 40,000। वेरी गुड, 40,000 का गुड्स सोल्ड किया अंडर 15% ट्रेड डिस्काउंट, जिसे बुक्स में शो नहीं करते। तो बताइए नेट सेल्स कितने रुपीस का किया? बताइए बच्चों, नेट सेल्स 34,500। गलत 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 बेटा, गलत। पहले 10% निकालो, इट विल बी 4,000 और आधा 2,000, यानी कि 34,000 आएगा बेटा, 34,500 नहीं आएगा, राइट। और इसके ऊपर हमें क्या चार्ज करना पड़ेगा कस्टमर से? बताइए बेटा, व्हाट वी हैव टू चार्ज? जीएसटी। और अब जो जीएसटी लगेगा वो इनपुट नहीं होगा। अब कौन सा टैक्स आएगा बच्चों? आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। और इन दोनों को भी क्या करेंगे? जर्नल एंट्री में क्रेडिट करेंगे। लेकिन यहाँ पैसा आ रहा है कैश बुक में, इसे हम डेबिट साइड में लिखेंगे, क्योंकि मनी इज कमिंग इनटू द बिजनेस एज कैश ऑब्लिक बैंक is increasing, increase हो रहा है, money is coming into the business, पैसा आ रहा है, राइट। जर्नल एंट्री में आप इसको क्रेडिट में करते हैं। कितना परसेंट? वही सेम है बेटा जीएसटी तो। अच्छा सॉरी, यहाँ अलग अलग टैक्स नहीं है, यहाँ आईजीएसटी है। हम इट मींस व्हाट हमने गुड्स कहाँ सेल किया? जल्दी बताइए, विद इन स्टेट या आउटसाइड स्टेट? वेरी 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 गुड बेटा, वेरी गुड। सर हमने गुड्स सोल्ड किया है आउटसाइड द स्टेट, इज इट ओके? हमने गुड्स सोल्ड किया है आउटसाइड द स्टेट, तो इंस्टेड ऑफ अलग अलग टैक्स हमें एक ही टैक्स चार्ज करना पड़ेगा, इज इट ओके? और वो एक टैक्स कौन सा होगा सर? आउटपुट आईजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी, राइट। और ये कितना परसेंट दे रखा है? 12%। 34,000 का 12% कैलकुलेट कीजिए बच्चों जल्दी से। यस, 34,000 का 10% हुआ 3,400, 3,400 और 680, 4080 हुआ क्या? चेक कीजिए, विल इट बी 4080? ओके, ये लीजिए 4080। इट मींस हम कस्टमर से टोटल पैसा कितना मांगने वाले हैं? 38,080, बट इट विल बी ऑफ नो यूज, क्योंकि कैश बुक में हम अलग अलग शो करते हैं। कैसे? आइए चेक कीजिए, जनवरी 4th चेक कीजिए बच्चों, टू सेल्स अकाउंट और कैश है या चेक है, जरा चेक करते हैं। बेटा पेमेंट चेक से मिला है, पेमेंट चेक से मिला है। रुको, बिल्कुल बिल्कुल चेक करते हैं, एक मिनट। अगर चेक से पेमेंट मिलता है तो हम चेक करते हैं, पूरा क्वेश्चन स्कैन करते हैं कि इस चेक के बारे में क्या कोई फर्दर डिटेल मिली है।
तो बच्चों बताइए, क्या इस चेक के बारे में कुछ लिखा है? क्या इस चेक के बारे में कुछ लिखा है बेटा? नहीं लिखा। चेक कर लो, नहीं लिखा बेटा। एम आई राइट? लिखा है नहीं लिखा बताइए। यस बच्चों, देयर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट दिस चेक। तो क्या मानेंगे, चेक को कब डिपॉजिट किया होगा? क्या है वो On नाम? the same day. सेम डे। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। सर इट मींस हमने चेक को सेम डे बैंक में डिपॉजिट किया होगा। चेक मिला है, सेम डे बैंक में डिपॉजिट किया, बैंक कॉलम प्लस किया, और इसके ऊपर हमने कस्टमर से आउटपुट आउटपुट आईजीएसटी कलेक्ट किया। सर वाओ, दैट्स गुड। कितना आईजीएसटी कलेक्ट किया था? 6। सॉरी, मैंने आंसर गलत तो नहीं लिखा? बिल्कुल सही लिखा है बेटा, 4080। चेक इट आउट, 4080। बताइए, मैं वेट कर रहा हूं। किसी बच्चे को डाउट है तो बताइए बेटा, प्लीज टेल मी। आई एम वेटिंग फॉर योर डाउट। जब गुड्स खरीदते हैं, पैसा जाता है, उसके ऊपर टैक्स भी गया। जब गुड्स बेचते हैं, पैसा आया, उसके ऊपर टैक्स का पैसा भी आया, और एट द एंड आउटपुट में से इनपुट को क्या कर देते हैं? सेट ऑफ। कैश बुक में नहीं करना, डोंट वरी। ये सेट ऑफ कौन से चैप्टर में सीखा था आपने, याद है किसी को? कौन से चैप्टर में? सर जर्नल विद जीएसटी। जर्नल विद जीएसटी। और मैं मानता हूं बेटा, एक बार वापस से फुल फ्लैश क्लासेस स्टार्ट हो जाए, हम रिवीजन भी करेंगे ना बेटा। आपको क्या लगता है कोर्स नहीं होगा? वापस से कराएंगे बेटा। थोड़ा सा मेहनत आपको भी करना है, थोड़ा सा मेहनत मुझे भी करना है। नो इश्यूज एट ऑल। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट पॉइंट, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम नरेश। 5 जनवरी को आपको चेक मिला और आपने इस चेक को आगे एंडोर्स कर दिया। सर कैश बुक में नहीं आएगा, इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। आइए, जनवरी 5 को क्या हुआ है जरा चेक करते हैं। सर चेक रिसीव हुआ नरेश से। नरेश से क्या हुआ है? चेक रिसीव्ड हुआ है बेटा, रिसीव। सर इसे नहीं दिखाया जाएगा। क्यों सर? चेक रिसीव हुआ है तो पैसा आ रहा है। नहीं, हमने इस चेक को फ्यूचर में किसी और दिन एंडोर्स कर दिया, तो इसकी जर्नल एंट्री करनी चाहिए। अगर आप करना चाहें तो, नहीं करेंगे मार्क्स नहीं कटेंगे, डोंट वरी। बट जर्नल चैप्टर में भी तो ये क्वेश्चन आ सकता है। चेक मिला नरेश से, चेक इन हैंड अकाउंट डीआर टू नरेश। चेक इन हैंड अकाउंट डीआर टू नरेश। कितने का चेक मिला? 1000। As we have not deposited this check into the bank, इसलिए हमने इसे कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि हमने इसे बैंक में डिपॉजिट किया ही नहीं। तो सर हमने क्या किया फिर इस चेक का? सर हमने इसे 3 दिन बाद, जनवरी 8 को क्या किया? हमने इस चेक का जो नरेश से मिला था, सर हमने इसको एंडोर्स कर दिया सुरेश के नाम। हमने इस चेक को चेक ऑफ नरेश एंडोर्स, मतलब हमने अपने क्रेडिटर को इंस्टेड ऑफ पेइंग कैश, हमने अपने क्रेडिटर को ये चेक क्या कर दिया? एंडोर्स। किसको कर दिया एंडोर्स? सुरेश। डेबिट द रिसीवर। कौन बना रिसीवर अभी? सुरेश। एक खास बात देखेंगे बेटा आप, हमें सुरेश को कितना पे करना है बताइए बेटा। हाउ मच वी हैव टू पे, टेल मी। 1050। लेकिन हमने फुल सेटलमेंट में कितना पे किया? 1000। और क्रेडिटर का चूना लगा दिया ना बेटा। कितने रुपीस का चूना लगाया? टेल मी। 50। 50 रुपए। खा गए बेटा 50 रुपए। मजा आता है ना, रियल लाइफ में ऐसा होता है। तो देखो, चेक इन हैंड पहले आया था। आजा बेटा आजा, आजा बेटा आ जाओ। चेक इन हैंड डेबिट से कहाँ आ जाओ? क्रेडिट में आ जाओ। बिलीव मी, जो बच्चे रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, दे एंजॉय विद अकाउंट्स। कि सर अकाउंट्स इज अ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, मजा आता है। चेक इन हैंड पहले डेबिट था और अब क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। विद हाउ मच रुपीज? 1000। और हमें 50 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। फिर कह रहा हूं, अगर किसी बच्चे ने ये एंट्री नरेशन में नहीं दिखाई, वर्किंग नोट में नहीं दिखाई, करंट ईयर में हम आपके मार्क्स नहीं काटेंगे, प्रॉमिस। आई एम नॉट अ क्रू टाइप टीचर। हम एक्सपेक्ट करते हैं बेटा कैश बुक का क्वेश्चन है तो कैश बुक ही पूरी बना ले, चलेगा। लेकिन ये नॉलेज के लिए मैंने आपको 2 एंट्रीज पे करा दी। आगे चलते हैं जल्दी से बेटा। नेक्स्ट लिखा है, हमने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया। पैसा आएगा कि जाएगा? जल्दी बताइए बच्चों, जल्दी बताइए।
जाएगा। जाएगा। और हम सर बाय लाइफ Drawings इंश्योरेंस account. हम नहीं लिखेंगे। क्रेडिट वी शुड राइट ड्राइंग्स, वी शुड राइट ड्राइंग्स। हमने ड्राइंग्स किया सर, और बैंक नहीं लिखा, चेक नहीं लिखा, इट मींस कैश कॉलम माइनस होगा। चला के बैंक कॉलम कभी भी माइनस मत करना। नेक्स्ट पॉइंट, एक चेक रिसीव हुआ बेटा पवन से 750 मांगते थे और उसने हमें चेक दिया 700 का। बेटा जनवरी 13 को, सुनना जिसके पास बुक नहीं है ऑनेस्टी से सुन तो सकते हो, एक डेट है जनवरी 13, ठीक है, आपको पवन से चेक मिला 700 का, आप मांगते थे 750, मींस 50 रुपए का उसने डिस्काउंट ले लिया। और अगला ट्रांजैक्शन लिखा है जनवरी 16 को कि ये पवन का चेक डिसऑनर हो गया। इट मींस आपने पवन का चेक सेम डे पहले डिपॉजिट कराया होगा और बैंक ने इसको क्या कर दिया, डिसऑनर कर दिया। तो पहले जनवरी 13 को जब आपको चेक मिला है तब आप इस चेक को क्या करेंगे, सेम डे बैंक में डिपॉजिट करेंगे, तभी तो पता चलेगा बाद में कि ये चेक क्या हो गया, डिसऑनर। यानी कि जनवरी 13 को हमें पवन से चेक मिला था बेटा 700 रुपीज का, हमने अपना बैंक कॉलम प्लस कर लिया और टू में क्या लिखा, पवन, टू पवन। लेकिन 3 दिन बाद बैंक से मैसेज आया गुड न्यूज, जो सच में गुड न्यूज नहीं थी, बैड न्यूज थी कि ये पवन का चेक क्या हो चुका है, डिसऑनर। तो उसको डेबिट से वापस से कहां ले आएंगे बच्चों, कहां ले आएंगे, क्रेडिट। क्रेडिट। क्यों ले आएंगे क्रेडिट, क्योंकि सर ये चेक सच में हमारे अकाउंट में प्लस नहीं हुआ सर, ये हमारे अकाउंट से क्या हो गया, माइनस हो गया सर, ठीक है। और वापिस से हमने अपना बैंक कॉलम क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अगर यहाँ पर बैंक कुछ चार्जेस भी लिखता, वरुण एक मिनट बेटा, अगर यहाँ क्वेश्चन में लिखा होता कि बैंक ने 50 रुपीज 20 रुपीज चार्जेस भी लगाए तो वो इसी अकाउंट बाय पवन के अंदर एड ऑन हो जाते। इंस्टेड ऑफ 700, 720, 750, 800 जितना भी बैंक अगर चार्जेस काटेगा वो हम अपने कस्टमर से ही मांगेंगे, कस्टमर को छोड़ेंगे नहीं। राइट, यस वरुण, पहले आप अपना डाउट पूछो बेटा। यस वरुण। डिसऑनर होने के बाद भी पवन का अकाउंट क्यों लिखा हमने, इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? आ जाओ जर्नल एंट्री पे, वेरी गुड। जब हमें पवन से पैसे मिले, अच्छा इसको आराम से समझते हैं जल्दी से, थोड़ा सा टाइम का भी शॉर्टेज है बेटा, वैसे टाइम है हमारे पास। देखा, सुनना बच्चों, ध्यान से सुनना, मजा आएगा। हमने सबसे पहले पवन को सेल किया होगा गुड्स, क्या एंट्री की होगी बताइए बच्चों, पवन डियर टू सेल्स, एम आई राइट, एम आई राइट बच्चों, यस और नो? ठीक है, थैंक यू। फिर कुछ दिन बाद पवन ने हमें चेक दिया, हमने क्या एंट्री की बेटा, बैंक अकाउंट डीआर टू पवन, बैंक अकाउंट डीआर टू पवन, और हमने पवन का राम नाम ओवर, गेम ओवर कर दिया हमने पवन का। लेकिन क्या हमें सच में पैसे मिले, यस और नो? नो सर। तो छोड़ दोगे क्या, क्या पवन को छोड़ दोगे, पैसे नहीं मांगोगे क्या वापस? टेल मी बच्चों। मांगेंगे सर। मांगेंगे सर, छोड़ेंगे नहीं पवन को सर, छोड़ेंगे नहीं सच में सर। दैट्स व्हाई हमने वापस से पवन का अकाउंट डेबिट किया, और जो बैंक हमने खुशी खुशी डेबिट किया था, सॉरी बेटा, वापस से डेबिट से कहां लाना पड़ेगा, क्रेडिट। तो पहले तो मुझे ये बताइए, ये डाउट किसका था, आई थिंक वरुण बजाज का था। आर यू सेटिस्फाइड बेटा? यस सर। बेटा हमारे टाइम में ऐसी फैसिलिटी नहीं मिलती थी बेटा, लेकिन ये देखो 3 एंट्रीज अगर हमारे टाइम में टीचर्स ने करा दी होती तो मजा आ जाता हमें बेटा। अकाउंट सच में कंसेप्चुअल टॉपिक है। यस करण गुप्ता, आपका नंबर अब बेटा, बताओ बेटा। सर अगर पवन को हमने एक्चुअल में 750 का गुड सेल किया और उसने 50 का डिस्काउंट लेके 700 का चेक दिया और वो डिसऑनर हो गया, वो 50 रुपीज भी वापस कैंसिल होगा। वेरी गुड बेटा, हम छोड़ेंगे नहीं, हम पवन से कितना मांगेंगे, 750, लेकिन कैश बुक में पहले 700 प्लस किया था तो 700 ही माइनस किया, डिस्काउंट भी कैंसिल होगा। वेरी गुड बेटा, डिस्काउंट भी कैंसिल होगा। हम अपने कस्टमर को पता है क्या कहेंगे, पवन को, पवन कितना गंदा इंसान है तू, एक तो तूने 50 रुपए का चूना लगाया, हमें कितना दिया, 700, और वो भी नहीं दिया, वो भी चेक डिसऑनर। अब हम तुझसे वापस कितना पैसा मांगेंगे, 750। बिल्कुल सही है बेटा, 750। लेकिन रियल लाइफ में इसमें 2 सिचुएशन होती है, या तो पवन सेम डे कह रहा है आई एम सॉरी ब्रदर, आई एम सॉरी, मेरा चेक गलती से डिसऑनर हो गया, मैं तुम्हें अभी के अभी या तो एक नया चेक दे रहा हूं या कैश दे रहा हूं, तो डिस्काउंट अभी भी कैंसिल रहेगा।
अगर पवन कह रहे नहीं मैं मेरे पास नहीं है कुछ दिन बाद पैसा दूंगा, तो हम उससे फिर से सच में कितना मांगेंगे? 750 मांगेंगे। सो इट डिपेंड्स बेटा। लेकिन अभी जो आपने डाउट पूछा दैट्स वंडरफुल बेटा, हम उसका डिस्काउंट वापस से कैंसिल करेंगे। बट डिस्काउंट को हमने पहले भी कैश बुक में नहीं दिखाया था, तो अभी भी नहीं दिखाएंगे। अब बताइए किसी और के मन में कुछ डाउट है क्या बेटा? मजा आया, बहुत अच्छा, ये हेल्दी डिस्कशन होता है। यस वरुण बताओ बेटा। यस बेटा। सर बैंक चार्जेस लगते हैं तो उसको हम क्रेडिट में लिखते हैं ना लास्ट वाली एंट्री में। क्या? वापस बोलो, बी ऑडिबल बेटा, बी लाउड। सर अगर बैंक चार्जेस लगते हैं तो उसको हम लास्ट वाली जनरल एंट्री में क्रेडिट में लिखते हैं ना। बिल्कुल बेटा, लास्ट वाली जनरल एंट्री में। अगर मान लो, केवल ये कैश बुक के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ पवन, अगर मान लो बैंक ने 50 रुपए काटे, तो लास्ट एंट्री होती है पवन डीआर टू बैंक 750। बैंक क्रेडिट में, हम भी क्रेडिट में बाय पवन 750 लिखते। बैंक चार्जेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं है, ये किससे मांगेंगे हम? पवन से। हम कहेंगे भाई ये चार्जेस हम क्यों बियर करें, हमारा थोड़ी ना लॉस है, ये तेरी वजह से हुआ है, तो ये पैसा हम तुझसे मांगेंगे। दैट्स इट, खत्म। चलिए अब बेटा आगे का क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं, टाइम का भी इशू है, राइट बेटा? ये चैप्टर हाईएस्ट 1-2 दिन और है बेटा, ये तो कंफर्म, क्योंकि अब इसके अंदर एक टॉपिक बचा है पेटी कैश को, और एक बचा है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का डिस्कशन। 100% चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा, फिर मैं एक नया चैप्टर लूंगा, ट्रायल बैलेंस। यू ऑल विल एंजॉय बेटा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है। सर नेक्स्ट पॉइंट में तो टॉपिक एंड हो रहा है सर। डिपॉजिटेड इनटू बैंक बैलेंस ऑफ कैश इन एक्सेस ऑफ 250। वाओ सर, ये तो हमें हर क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ये कई बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट करता है बेटा। पता नहीं क्यों बच्चे इस पॉइंट से डरते हैं। आइए आज प्रैक्टिकल इसको अच्छे से समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि बिजनेसमैन ने, मालिक ने डिसाइड किया कि मैं अपने पास कैश का बैलेंस जनवरी 31 को, मैं अपने पास बैलेंस ओनली एंड ओनली कितना रखूंगा बच्चों कैश का? 250। सर ऐसा क्यों? बेटा ये तो आप मालिक को फोन लगाओ, उससे पूछो कि ऐसा वो क्यों सोच रहा है। हो सकता है इस दुकानदार को लगता है कि मुझे अपने पास ज्यादा कैश नहीं रखना, चोरी भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अननेसेसरी पैसे खर्च भी हो सकते हैं, या ये मानता है कि मेरे पास मैक्सिमम पैसा बैंक में रहे। तो अब आपको सच में पहले बैलेंस निकालना है। क्या निकालना है बेटा? बैलेंस। और फिर उसके दो टुकड़े करने हैं। सर बैलेंस किसका निकालना है? कैश का। देखिए मैं आपके सामने ये वर्क कर रहा हूँ, और ये मैं अभी के अभी रब कर दूंगा। बताइए कैश के डेबिट का कितना टोटल आ रहा है बच्चों? कितना टोटल आ रहा है कैश के डेबिट का? 2200। क्वेश्चन बहुत प्यारा है, क्योंकि वैल्यूज बहुत छोटी छोटी है ना, बच्चों को इजीली समझ में आ सकता है, राइट? क्रेडिट में कितना आ रहा है? 100। अब एक बार चुप रहना बेटा, प्लीज एक बार चुप रहना। इज इट ओके? लक्ष्य पारिक, मुझे ये बताओ ऑफिशियली कैश का कितना बैलेंस बच रहा है बेटा आपके पास दुकान में? जल्दी से बताओ लक्ष्य पारिक। यस लक्ष्य, कितना बैलेंस? और कोई मत बोलना बेटा प्लीज, है ना? यस लक्ष्य, जल्दी जल्दी जल्दी। चलो लक्ष्य नहीं तो समरजीत, बेटा हैंड रेज मत करो ऐसे क्वेश्चन के लिए प्लीज। यस समरजीत, यस सर। कितना कैश का बैलेंस बच रहा है बेटा? 100 है। नहीं बैलेंस, बैलेंस महीने के एंड में कितना पैसा कैश आपके पास बच रहा है? कैसे निकालते हैं समरजीत? ये डेबिट माइनस क्रेडिट। तो कितना बैलेंस बच रहा है समरजीत, बताओ बेटा? सर 2200 मतलब 2100 रुपए सर। 2100 रुपए। अब आप सबको क्लियर है बैलेंस हमेशा कैसे निकालते हैं? ज्यादा में से कम वाला वैल्यू माइनस कर दीजिए, 2200 में से 100 माइनस कर दीजिए। इट मीन सर हमारे पास बैलेंस बच रहा है 2100, लेकिन हमारी दुकानदार ने, मालिक ने डिसाइड किया नहीं नहीं नहीं, हमें केवल केवल 250 रखना है। तो बाकी के पैसे का क्या करेंगे? बोलो ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू। बैंक में डाल बैंक में डिपॉजिट। सर बैंक में डिपॉजिट कर देंगे। बैंक में डिपॉजिट कर देंगे। इट मींस हम इसके दो पार्टीशन कर देते हैं। एक वो जो क्वेश्चन में मालिक एक्सपेक्ट कर रहा है कि मुझे, मेरे पास कैश केवल 250 रखना है, ये कभी 300 हो सकता है, कभी 500 हो सकता है। जो रिमेनिंग का बैलेंस बचेगा 1850, दिस विल बी डिपॉजिटेड इनटू बैंक, जिसे हम कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। यानी 1850 रुपए 1850 आप कहां डिपॉजिट कराने वाले हैं? सर बैंक में,
जिससे बैंक कॉलम क्या हो जाएगा प्लस प्लस और कैश कॉलम क्या हो जाएगा माइनस। यानी कि इसके लिए एक छोटा सा रूल है बेटा, अगर ये लास्ट पॉइंट दिखता है तो आपको पहले कैश अकाउंट को क्लोज करना है। सर डेबिट का टोटल ज्यादा था तो हमने डेबिट में भी 2200 लिखा, क्रेडिट में भी 2200 लिखा, लेकिन क्रेडिट में जो बैलेंस बच रहा था वो एक्चुअल में कितना बैलेंस बच रहा था कैश में 2100। एक्चुअल कैश बैलेंस हमारा जो रिमेनिंग बच रहा था बच्चों वो था 2100, जिसके हमने दो पार्टीशन कर दिए। 250 तो हमारे पास बैलेंस पड़ा है और 1850 हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अब इसका आंसर चेक करो, प्रेजेंटेशन कैसे देंगे। सर डेबिट में बैंक कॉलम प्लस किया और मंथ एंड में हमने इधर डेबिट में लिख दिया टू कैश अकाउंट, वाउचर कॉलम में सी बोले तो कॉन्ट्रा एंट्री, और क्रेडिट साइड में मंथ एंड में हमने लिखा जनवरी 31 बाय बैंक अकाउंट एंड देन सी इन वाउचर कॉलम, सी बोले तो कॉन्ट्रा एंट्री। इट्स वेरी इजी, खत्म, कैश का हो गया हिसाब किताब। मतलब सर कुल मिला के जो एक्चुअल बैलेंस बच रहा है कैश का, उसमें से कुछ पैसा हम अपने पास रखते हैं कई बार और रिमेनिंग हम कहाँ डिपॉजिट कर देते हैं बैंक में। तो इट मींस इसके अंदर एक कॉन्ट्रा एंट्री छुपी होती है और वो आंसर निकालना इज नॉट अ बिग डील। ओपनली बोल रहा हूं, अगर आप नहीं कर पा रहे इट मींस आपकी मिस्टेक है, यू नीड मोर प्रैक्टिस। अब बैंक के साथ आ जाओ, चेक करो डेबिट और क्रेडिट छोटे बच्चे की तरह। बताओ कहाँ का टोटल ज्यादा है बैंक में बेटा, डेबिट में या क्रेडिट में? क्रेडिट में। डेबिट। डेबिट में दिख रहा है बेटा मुझे तो। पहला 50,000, देन 34,000, 84,000, देन 488,000, फिर 89,000, कितना आ रहा है बेटा? 90,000 समथिंग आ रहा है, चेक करो बताओ कितना आ रहा है? 90,000, 90,000 630। सर 90630, बट सर क्रेडिट में तो इतना है ही नहीं, तो क्या हुआ? रूल्स क्या कहते हैं? ये लेजर अकाउंट की तरह ही है, जो टोटल एक तरफ लिखा है दूसरी साइड भी सेम टोटल होना चाहिए। हमारे कुछ प्यारे प्यारे नालायक बच्चे, गधे किस्म के बच्चे ये चीज समझते ही नहीं है। ओवरऑल जब आप अकाउंट्स क्लोज करते हैं द टोटल शुड बी इक्वल, दोनों साइड का टोटल इक्वल। सर लेकिन एक डाउट है, सर क्रेडिट में तो इतना है ही नहीं, तभी तो बैलेंस सीडी लिख रहे हैं। अब बैलेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर क्रेडिट के टोटल में से जो लिखा है उसमें से ये क्रेडिट के टर्म्स को माइनस कर दो, बैलेंस आ जाएगा। बैलेंस 90,630 में से इन सब वैल्यूज को माइनस कर दो, आपके पास बैलेंस आ जाएगा। कितना आएगा बैलेंस बेटा? कितना? 22,930। नहीं बेटा 730। 22730, 22730 इट मींस महीने के एंड। यस बेटा, गलत आ रहा है क्या? ये हमारा आंसर इतना नहीं आ रहा, ऐसा कुछ? सर मैं पूछूं कुछ? बोलो बेटा, बोलो बिंदास बोलो बेटा। सर अगर पेपर में हमारा सारी चीजें ठीक हो, बस कैलकुलेशन एरर हुआ तो कितने नंबर कटते हैं? अगर मान लीजिए 6 मार्क्स का क्वेश्चन है और बच्चे ने बैलेंस सही नहीं निकाला, बाकी सब सही है, तो 6 में से 4.5 या 5 मार्क्स आपको मिल जाते हैं 6 में से, राइट बेटा? 1 या 1.5 नंबर तो कटता है, इतना तो है, तो उससे ज्यादा नहीं करता, राइट? ये सबसे अच्छी बात है अकाउंट्स की, फुल मार्क्स डिडक्ट नहीं होते बेटा, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। एक छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बचती है बच्चे की कि नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट में एटलीस्ट इस बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड कर दो, ताकि रियल लाइफ में फरवरी का महीना स्टार्ट हो चुका है, कैश का बैलेंस 250 है, बैंक का बैलेंस 22730 है, नेक्स्ट मंथ का अब जो कैश बुक है वो एज इट इज बनता रहेगा, राइट? ठीक है, इतनी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है। अब मैं एक और क्वेश्चन 2 मिनट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, जिसमें जीएसटी हो, तो मैं जल्दी से रेंडमली आपकी बुक का एक जीएसटी वाला क्वेश्चन पिक करता हूं बच्चों। जल्दी 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 चेक करते हैं कौन सा क्वेश्चन लें जिसमें जीएसटी दिख जाए।
मुझे जीएसटी क्यों नहीं दिख रहा, जस्ट वेट बेटा। कोई और क्वेश्चन बेटा आपको, या मेरे पास पुराना वर्जन है ये बुक का स्कूल में इसलिए नहीं दिख रहा, जस्ट वेट। चलो एक काम करते हैं ना, एक रेंडमली क्वेश्चन बनाते हैं बेटा, इसमें क्या टेंशन है, कुछ पॉइंट्स लेते हैं, हमारे पास कुछ टाइम है। ये लीजिए एक पॉइंट, एज्यूम्ड क्वेश्चन, और इसका सॉल्यूशन कहाँ करेंगे हम, इसका सॉल्यूशन करेंगे ऊपर, राइट, एज्यूम्ड, और इसका सॉल्यूशन ऊपर। आप जल्दी से बताते जाना। जीएसटी का रेट सपोज 12% है टोटल, अगर सिंगल टैक्स लगेगा तो 12%, डबल लगेगा तो 6%, राइट बच्चों। जल्दी से चेक करते हैं। गुड्स परचेज्ड आउटसाइड द स्टेट, गुड्स परचेज आउटसाइड द स्टेट ₹1 लाख। डिसाइड कर लो बेटा इसका आंसर कहाँ आएगा, कैसे आएगा, डिसाइड कर लो जल्दी से बेटा। गुड्स सोल्ड within the state, goods sold within the state, ₹4 lakh. Next point, paid rent by check, paid rent by check, ₹20,000. Next point, received commission, received commission by check, received commission by check, ₹50,000. ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, bought a machinery, bought a machinery for rupees 2 lakh, for rupees 2 lakh, amount paid by check. Next point, banked, next point, banked rupees 42,000, right? Next point, दिख रहा है आप सभी को क्वेश्चन बेटा? Yes, yes बेटा। यस बच्चों, यस यस यस। यस सर। चलिए अब सबसे पहले ये डिसाइड करते हैं, टाइम का थोड़ा सा शॉर्टेज है, ये फाइल आपको भेजूंगा। सबसे पहले ये सर? डिसाइड, हाँ बेटा बोलो बेटा, बोलो बोलो। यस सर, ये जो किराने की दुकान होती है सर, ये लोग तो जीएसटी लेते ही नहीं सर, उतना ही ले लेते हैं जितना पेमेंट होता है। बिल्कुल सही है बेटा। रियल लाइफ में देखो जीएसटी के अंदर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो सब चीजें आप अभी नहीं सीख पाएंगे, सो डोंट वरी। थ्योरेटिकल लाइफ में अभी एंट्री है आपकी, राइट बेटा, बिकॉज यू आर द स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास। एक नए नए सीए से भी पूछेंगे ना आप, जो सीए बना है, कि भैया जीएसटी पूरा आता है, वो कहेगा सॉरी ये एक वैलिड क्वेश्चन नहीं है, राइट बेटा। चलिए जल्दी से अब छोटा सा डिस्कशन करते हैं, टाइम कम है, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है बेटा। आई या ओ, इनपुट या आउटपुट। फर्स्ट पॉइंट के अंदर इनपुट टैक्स लगेगा, आउटपुट जल्दी से बताइए सबसे पहले, इनपुट या आउटपुट? इनपुट आईजीएसटी। वेरी गुड, इनपुट। पहले इनपुट, ओनली इनपुट की बात करते हैं। सेकंड पे बताओ, इनपुट या आउटपुट? इनपुट या आउटपुट? वेरी गुड। थर्ड पे क्या लगेगा बेटा? रेंट पे किया? आउटपुट। अच्छा नहीं, इनपुट 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 लगेगा। रेंट पे किया, खर्चा है, उसके ऊपर आपको टैक्स भी देना पड़ेगा, गवर्नमेंट से बाद में कवर अप कर सकते हो। कमीशन मिला, क्या लगेगा? इनपुट या आउटपुट? जल्दी 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 जल्दी। आउटपुट। आउटपुट आउटपुट। मशीन परचेज की कौन सा लगेगा? इनपुट। बैंक में नो जीएसटी, नो जीएसटी। लास्ट पॉइंट में नो जीएसटी। अब पता लगाते हैं कहाँ सिंगल लगेगा, कहाँ डबल लगेगा। फर्स्ट में क्या लगेगा? आईजीएसटी। आईजीएसटी सिंगल। सेकंड में क्या लगेगा? डबल।